एक छोटा सा बच्चा अपने पुराने और अंधेरे घर में अकेला रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में उदासी झलकती थी और उसके नन्हे हाथों में एक पुराना टेडी बियर था जिसे वह कभी अपने से अलग नहीं करता था। कमरे की दीवारें टूटी फूटी थीं, जहां पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे और खिड़की से आती हल्की सी धूप उसके आंसुओं पर नर्मसी रोशनी डालती थी। बच्चा चुपचाप बैठा रहता, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा बोझ हो जिसे शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सके। दिन में वह गलियों में निकलता, लेकिन वहां भी उसका अकेलापन कम नहीं होता। बच्चे दूर से खेलते, उनकी हंसी और खुशी की आवाजें हवा में गूंजती, मगर वह बस उन्हें दूर से देखता रहता। भीड़ भरी गलियां भी उसके लिए सूनी लगती थीं। उसके कदम धीरे धीरे चलते, नजर जमीन पर झुकी रहती और दिल का बोझ और भारी हो जाता। टेडी को वह और कसकर पकड़ लेता, जैसे उसमें ही उसका पूरा संसार छिपा हो। रात को जब सब लोग सो जाते तो वह खिड़की के पास बैठकर चांद को देखता। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती, उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जगाती, लेकिन फिर उदासी का बादल उसे ढक लेता। आसमान के सितारे उसके लिए सपनों की एक नई दुनिया बुनते, मगर दिल का खालीपन उसे फिर आंसुओं में डुबो देता। उसकी आंखों में चांद का प्रतिबिंब चमकता, पर साथ ही दर्द भी और गहरा हो जाता। एक रात जब वह खिड़की के पास अकेला बैठा था, अचानक एक चमकदार छोटी सी जुगनू उसके कमरे में आ गई। उस नन्ही सी रोशनी ने पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। बच्चा पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जुगनू उसके टेडी के चारों ओर घूम रही थी और उसकी रोशनी मानो दिल की उदासी को मिटा रही थी। जो कमरा अब तक ठंडा और वीरान था, वह अब नई रोशनी से भर गया। उसकी आंखों में उम्मीद के छोटे छोटे दीपक जगमगाने लगे। जुगनू ने जैसे उसे बुलाया हो, और बच्चा उसके पीछे पीछे चलते चलते एक जादुई जंगल में पहुंच गया। जंगल के पेड़ हल्की हल्की रोशनी में चमक रहे थे और हवा में एक रहस्यमय खुशबू फैली थी। छोटा बच्चा अपनी बड़ी आंखों से सब कुछ हैरानी से देख रहा था, टेडी को कसकर सीने से लगाए हुए। जुगनू उसे एक चमकते हुए रास्ते पर ले जा रही थी, जैसे उसके सपनों की यात्रा शुरू हो गई हो। लेकिन अचानक जंगल का एक हिस्सा गहरे अंधेरे में डूब गया। लंबी लंबी परछाइयां उसके चारों ओर फैल गईं और बच्चा घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने टेडी को और कसकर पकड़ लिया। जुगनू की रोशनी भी धीमी होने लगी और उस पल उसे लगा कि शायद वह फिर से अकेला रह गया है। उसकी आंखें डर से भर गईं और आंसू बहने लगे। मगर तभी जुगनू अचानक तेजी से चमकने लगी। उसकी रोशनी इतनी उज्ज्वल थी कि अंधेरे की सारी परछाइयां धीरे धीरे मिटने लगीं। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर साहस की झलक उभर आई। अब वह सीधा खड़ा था, टेडी एक हाथ में था और सामने जुगनू चमक रही थी, जैसे कह रही हो तुम अकेले नहीं हो। उसके दिल में एक नई ताकत जग गई और अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल गया। यह रोशनी का सफर उसे एक सुंदर जादुई झील तक ले आया। झील के पानी में सितारों और चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। जुगनू उस झील के ऊपर नाच रही थी, अपनी रोशनी से रास्ते बना रही थी। बच्चा पहली बार मुस्कुराया, उसके आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। उसके दिल में एक अनोखा सुकून भर गया, जैसे यह पल उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल पल बन गया हो। तभी उसे समझ आया कि वह कभी भी अकेला नहीं था। जुगनू उसका दोस्त बन चुकी थी, जो उसकी तन्हाई और अंधेरे में उजाला बनकर आई थी। उसने जुगनू से बातें की, हल्की हंसी साझा की और उसकी आंखों में उम्मीद और सुकून की चमक आ गई। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया और चेहरे पर नरमी और गर्माहट लौट आई, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणों ने धरती को जगाया, बच्चा अपने घर की ओर वापस लौटा।
जुगनू उसके साथ साथ उड़ रही थी। उसने घर में कदम रखा, टेडी को कसकर गले लगाया और मुस्कुराते हुए खिड़की से नई सुबह की रोशनी को देखा। अब कमरे में अंधेरा नहीं था, बल्कि सूरज की सुनहरी किरणें उसे भर रही थीं। अब उसके दिल में भी उजाला था और उसने सीख लिया था कि अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है, इसलिए उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए।